सिलसिला शुरू करते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ कोलकाता से मौजूद हैं, चौधरी साहब मौजूद हैं, संतोष चौधरी। चौधरी साहब नमस्कार। चौधरी मिसेज संतोष चौधरी सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्कार संतोष मैम, बताइए, आप सवाल पूछिए। हाँ, मेरा एक तो मैंने पीएनबी खरीदा है 1000 से 40 रुपए में, और एक 300 जनरल खरीदा 325 में। ओके, दोनों में आप टाइम फ्रेम क्या रखते हैं संतोष जी? कितने समय के लिए आप रख सकते हैं दोनों को? हाँ, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है। ओके, आस्था, एक सवाल है, पीएनबी पर 1000 शेयर हैं 40 रुपए के दाम पर, और दूसरा नाम है ग्रेन्यूल्स इंडिया। एक तरफा चाल के बाद अब थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, 325 पे खरीदारी है, 350 शेयर इनके पास है। दोनों में नजरिया लंबी अवधि का है, क्या करना चाहिए? जी सुनील, बिल्कुल यहाँ पे संतोष जी को सलाह रहेगी कि अपनी पोजीशंस को कैरी करें। सबसे पहले मैं पीएनबी की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के निकल रहा है 38 का, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों का ये एक बहुत बड़ा बेस यहाँ पे बना हुआ है। मेरे हिसाब से इसके नीचे अगर बंद हुआ तो ही पीएनबी में थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी, तब तक कोई दिक्कत लगती नहीं है। तो पीएनबी को मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। 38 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। 44 से 46 के मैं शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म टारगेट दे रही हूँ, तो उन टारगेट्स के लिए एटलीस्ट बने रहा जा सकता है। लेकिन ये जो स्टॉप लॉस लगाएंगे ये क्लोजिंग बेस पे लगाएंगे, यानी कि इसके नीचे बंद हो तो ही ट्रिगर करना है। इंट्राडे में हो सकता है ऊपर नीचे हो, क्लोजिंग का ध्यान रखते हुए स्टॉप लॉस को लगाएं। दूसरी तरफ ग्रेन्यूल्स की इन्होंने बात की है। ग्रेन्यूल्स की बात करें तो चार्ट्स में जो मैं पोजीशंस यहाँ पे देख रही हूँ, लगातार गिरावट थी, लेकिन लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा सा यहाँ पे हमें बाउंस बैक देखने को मिला है। फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। ग्रेन्यूल्स में भी मैं बने रहने की सलाह दूंगी। 294 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। आगे जाते हुए हमें 340 से 370 यानी कि 400 तक के स्तर लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे। दोनों ही काउंटर पे बने रहने की सलाह है स्टॉप लॉसेस के साथ। तो दोनों बने रहिए। 400 रुपए तक ग्रेन्यूल जा सकता है, और पीएनबी के लिए 38 क्रूशियल स्टॉप लॉस के तौर पे आप जरूर देख सकती हैं। अर्चना से बातचीत करते हैं, भटिंडा से हमारे साथ मौजूद है। अर्चना जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास 16,000 शेयर हैं। हेलो जी जी जी, मेरे पास 16,000 शेयर किस कंपनी के हैं? हेलो जी मैम, सुन पा रहा हूँ मैं आपको, बोलिए आप। सर मेरे पास 16,000 शेयर हैं एससीआई के, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के। मैंने 123 रुपए के रेट पर 130 ईच शेयर मैंने परचेज किया था। सर अब मुझे बताइए, मुझे होल्ड करना चाहिए उन्हें या सेल कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट के हिसाब से तो अभी काफी डाउन जा रहे हैं। मैम काफी ऊपरी स्तरों पर आपने खरीदारी की और बहुत बड़ी पोजीशन आपने खरीदारी कर रखी है। अच्छा आस्था, 16,000 शेयर हैं और 130 रुपए के दाम पर खरीदारी, 134 का साल का हाई है और 130 पे नहीं खरीदारी, 110 115 की रेंज में भी शेयर कामकाज कर रहा है। क्या करना चाहिए? मेजर लॉस है। मेरे हिसाब से रुकना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से, इनफैक्ट 14 मई से लेके अभी तक एक ही रेंज में घूम रहा है, और वो जो रेंज है वो 94 है। 94 से लेके 125 के बीच में घूम रहा है। जिस दिन इसने 125 के ऊपर क्लोज कर दिया, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया तेजी आएगी। जो इनकी कॉस्ट प्राइस है 130, वो हमें डेफिनेटली आते हुए देखने को मिलेगी। इनफैक्ट उसके ऊपर तक के भी स्तर आएंगे 134 से। मैं यहाँ पे 150 तक के भी लेवल एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लेकिन इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट 1 महीने तक इनको इंतजार करना पड़ेगा, और एक स्टॉप लॉस लगाना रहेगा 94 का क्लोजिंग बेस पे। 94 के नीचे बंद करता है तो निकलना चाहिए, थोड़ा सा लॉस बुक करना चाहिए, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी है तो सारा नहीं निकाले, थोड़ा सा लॉस बुक करें। 94 के नीचे बंद होता है, और चाहे तो दूसरी तरफ जो अच्छे स्टॉक्स हैं वहां पे एक पोजीशन बना सकते हैं। हाइकल मुझे काफी पसंद आता है, वहां पे बनाया जा सकता है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स भी अच्छे लगते हैं, तो वहां पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है। अभी के लिए राय है कि वेट करें 94 के स्टॉप लॉस के साथ। 125 के ऊपर गया तो 140 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। 1 महीने की समय सीमा रखें। तो 95 94 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें क्लोजिंग बेसिस पर। थोड़ा डीप स्टॉप लॉस है, लेकिन आप बनी रहें उसके साथ। और 125 अगर पार करता है तो 145 तक की चाल आस्था को लग रही है। हाइकल और एपीएल अपोलो 2 विकल्प और बताए गए हैं जिनको आप तलाश सकती हैं अगर इससे निकलना चाहती हैं तो। रोहित से बातचीत करते हैं जमशेदपुर से। रोहित जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर, मैं रोहित बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग।
जी गुड इवनिंग रोहित जी, क्या सवाल है आपका? जी सर, मैंने जून के फर्स्ट वीक में गोदरेज कंज्यूमर का शेयर लिया था 10, तो उस समय मैंने 884 के प्राइस में परचेस किया था और बीच में वो गया था 936 के करीब, बट मैं उस समय प्रॉफिट बुक नहीं किया था। तो आने वाले दिन में क्या वो 930 और 40 के टच करेगा टारगेट? आपका टाइम फ्रेम क्या है, छोटी अवधि का? सर छोटी अवधि का ही है। ओके, आज तक छोटी अवधि के लिए इन्होंने खरीद रखा है गोदरेज कंज्यूमर, करीब करीब 884 रुपए के दाम पर खरीदारी है। फिलहाल 870-76 आ चुका है, 900 के ऊपर के टारगेट से देख रहे हैं, क्या मिल पाएंगे इन्हें? मेरे हिसाब से बिल्कुल इनको यहाँ पे रुकना चाहिए, मिलने के चांसेस हैं, लेकिन समय सीमा एटलीस्ट 3-4 हफ्ते तो रखनी ही चाहिए। तो 3-4 हफ्ते का नजरिया रखते हुए गोदरेज कंज्यूमर बने रहे, 840 का एक स्टॉप लॉस लगा लें, 940, 970 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं लंबे समय में। अच्छा, आज तक एक सवाल आया है अभिषेक का कोल्हापुर से, इन्होंने हाइकल को लेकर ही सवाल पूछा। अभी आप इसकी बात भी कर रही थी, 158 रुपए के दाम पर खरीदारी है। ऑब्वियसली आप बने रहने की राय देंगी, लेकिन लेवल्स क्या क्रूशियल रहेंगे? जी बिल्कुल, हाइकल की बात करें तो आज भी बहुत बढ़िया मोमेंटम इस स्टॉक में हमें देखने को मिला है। मेरे हिसाब से तेजी आ सकती है और एक बहुत बढ़िया डबल बॉटम फॉर्मेशन हुई है वीकली चार्ट्स पे, यानी कि जब वीकली चार्ट पे दो बॉटम्स क्रूशियल बन जाते हैं तो उसके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो 440 का लेवल काफी क्रूशियल बन गया है, तो वो स्टॉप लॉस लगा के मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ पे हाइकल में बने रहना चाहिए। क्लोजिंग बेस का लगाएं, क्योंकि क्या होता है इंट्राडे की वॉलेटिलिटी में हो सकता है 440 आ जाए, लेकिन जब तक उसके नीचे बंद नहीं हुआ तब तक मंदी आएगी नहीं। 440 का स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल यहाँ पे बने रहें। और हाइकल मुझे पसंद आता है, 520 से 540 के लेवल्स में यहाँ पे देख रही हूँ टेक्निकली शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो। ओके, अच्छा एक सवाल और आया है व्हाट्सएप के जरिए, यह है सुदेश वर्मा का। दीपक फर्टिलाइजर पे सवाल है, 412 रुपए के दाम पर खरीदारी है और करीब करीब 1500 शेयर है। पहले जोरदार तेजी, फिर एक तरफा गिरावट, क्या करना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, दीपक फर्टिलाइजर की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से इस काउंटर पे भी अभी तो मैं यहाँ होल्ड करने की ही सलाह दूंगी। वॉलेटाइल काउंटर है, इनफैक्ट काफी बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमने देखा था 2 हफ्ते पहले, यानी कि 11 जून के आसपास की मैं बात करूं। अगर ये ब्रेकआउट मैच्योर हुआ तो और भी बढ़िया तेजी हमें देखने को मिलेगी, इसलिए मेरे हिसाब से रुका रहा जा सकता है। एक लेवल में अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, 330 से लेके 470 के बीच का मान के चले, थोड़ी रेंज बड़ी है, बट मेरे को लगता है जिस दिन 475 के ऊपर बंद किया तो बढ़िया तेजी आएगी। अभी तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी 370 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट रहेगा 475 से लेके 500 रुपए। अच्छा, तो 475 500 रुपए के आसपास तक के टारगेट्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिलहाल आप बने रहें, ये आपको राय दी गई है। अच्छा, दिल्ली चलते हैं, जसवीर जी हमारे साथ वहाँ मौजूद हैं। जसवीर जी नमस्कार। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जसवीर जी, क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरे पास टाटा पावर के 500 शेयर्स हैं, 125 के प्राइस से भी लिए हुए मैंने, तो इसका 1 मंथ के टारगेट बता सकते हैं आप? ओके, और कितना समय आप? 1 मंथ के लिए, ओके। आशा 1 महीने के लिए टाटा पावर स्टार परफॉर्मर रहा है पिछले महीने का, अभी क्या करना चाहिए इतनी बड़ी तेजी के बाद? अब 1 महीने में आप कहाँ देखने जाते हो वैसे? सबसे पहले इन्हें बताना चाहूंगी, टाटा पावर अगले कुछ दिनों में 108 से लेके 132 के बीच में ही घूमता हुआ नजर आएगा। तो जो 1 महीने का व्यू है उसमें ये रेंज अगर टूटी तो हमें बढ़िया लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो मैं यहाँ पे बने रहने की सलाह दूंगी। लेकिन ध्यान रखिए अभी थोड़ा साइडवेज यानी कि एक रेंज में कारोबार होता हुआ नजर आएगा इस काउंटर पे। 108 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट इसमें रखा जा सकता है 132, काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर बंद हुआ तो हमें 140 से 150 के भी टारगेट्स देखने को मिलेंगे लॉन्ग टर्म में। तो महीने भर का अगर व्यू है तो तैयार रहिए रेंज बाउंड ट्रेड के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, लॉन्ग टर्म में रिटर्न देके जाएगा। तो मीडियम टर्म बने रहिए, रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न देके जाएगा, ये आपको राय आस्था ने टाटा पावर के ऊपर दी है। अथर्व हमारे साथ मौजूद है मुंबई से बातचीत करने के लिए। अथर्व साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार, गुड इवनिंग, क्या सवाल है अथर्व जी आपका? हाँ, मैंने एक्साइड का बाय किया है 205.10 पे 74 शेयर्स बाय किए और वो लॉस में अभी। ओके, और कितना टाइम आप दे सकते हैं इसको?
हाँ, मैं लॉन्ग टर्म दे सकता हूँ 1 ईयर तक। ओके, आस्था एक्साइड लॉन्ग टर्म ये दे सकते हैं। खरीदारी 205 रुपए के आसपास की है, 170 185-90 का मौजूदा स्तर है। क्या करना चाहिए? बेसिकली लॉन्ग टर्म की इन्होंने बात की तो 2020 मार्च से लेके अब तक एक टाइट रेंज में घूम रहा है, और वो जो रेंज है वो 120 से लेके 208 है, यानी कि ये 100 रुपए की 220 कह सकते हैं, तो ये 100 रुपए की रेंज के बीच में घूम रहा है 1-1.5 साल से। तो ये एक चीज दर्शाती कि स्टॉक काफी ज्यादा रेंज बाउंड है। जब तक 220 के ऊपर कन्विंसिंगली बंद नहीं करेगा तब तक बड़ी तेजी इस काउंटर पे नहीं आएगी, ऊपर नीचे होगा 120 से 220 के बीच में। बट स्टिल मैं एक साइड में अभी तो बने रहने की सलाह दूंगी। ये इनको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मीडियम टर्म व्यू दिया है कि ये रेंज रहेगी, बनी रहेगी, और 220 के ऊपर गया तो बढ़िया तेजी आएगी। तो अभी तो बने रहे, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए 175 का। पहले टारगेट्स जो हमें इनिशियल देखने को मिलेंगे वो 202 के रहेंगे, उसके ऊपर 220 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह है 175 के स्टॉप लॉस के साथ। अथर्व जी, 175 पास में स्टॉप लॉस है, आप बने रहें उसके साथ, और 205 210 तक की चाल दोबारा देखने को मिल सकती है। अब सोपन से बातचीत कर लेते हैं, नागपुर से हमारे साथ मौजूद है। सोपन साहब नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार सोपन जी, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मेरे पास L&T फाइनेंस है 500 163 के रेट से। किस भाव पे? 163। पुरानी खरीदारी लग रही है आपकी? ये आपने पुराने समय में खरीदा था, क्योंकि अभी तो हाल फिलहाल का हाई इसका 115-120 रुपए के आसपास का है। चले, शायद संपर्क टूट गया। आस्था L&T फाइनेंस होल्डिंग, शायद पुराने समय में इनकी खरीदारी है, 165 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी की बात की है। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए सुमित, इसको बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 101 का। 101 रुपए के ऊपर जब तक ये कन्विंसिंगली बंद नहीं करता तब तक ये ऐसे ही एक रेंज में घूमता रहेगा, और वो जो रेंज है वो बेसिकली 89 से लेके 101 ही है। तो तैयार रहिए, अगेन इसमें भी एक रेंज बाउंड कारोबार देखने को मिल सकता है। 101 के लेवल को क्लोजली वॉच कीजिए, उसके ऊपर अगर बंद किया तो बढ़िया तेजी आएगी, और अभी तो वेट करने की सलाह है। 84 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, पहला टारगेट 101 का ही रहेगा ऑब्वियसली, उसके बाद 113 तक के भी स्तर हमें इस काउंटर पे देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा समय देना पड़ेगा सोपन साहब आपको, और अगर तेजी पकड़ती है तो 101 का लेवल पार होता है तो बड़ी मूव की उम्मीद आप लगा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल फेसबुक के जरिए आया है। विनय ने सवाल पूछा है दिल्ली से। इनके पास वोडाफोन आइडिया के शेयर है, 1700 शेयर हैं और 9-9.5 रुपए के दाम पर है। फिलहाल तो 50 पैसे का मुनाफा है। क्या करना चाहिए आस्था? बेसिकली जिस तरह से स्टॉक में चाल आई है, मेरे हिसाब से यहाँ पे काफी बढ़िया एक रेजिस्टेंस बन गया है। अगर 11 रुपए के ऊपर ये बंद कर दिया तो बढ़िया तेजी आएगी। बड़ी क्वांटिटी है, थोड़ा सा मुनाफा हो रहा है, मेरे हिसाब से एटलीस्ट 1/4 ऑफ पोजीशन में मुनाफा जरूर वसूल करिए, और बाकी रिमेनिंग पोजीशंस को यहाँ पे होल्ड करिए। अभी 2-3 दिन में हो सकता है 9 रुपए से लेके 10.5 के बीच में घूमता रहे, तो 9 रुपए का ही स्टॉप लॉस लगाइए। 10.5 के ऊपर गया तो यहाँ पे हमें 12-13 रुपए तक के भी स्तर देखने को मिलेंगे। 10.5 के ऊपर अगर क्लोज किया, होल्ड करने की सलाह है 9 के स्टॉप लॉस के साथ, 10.50 के इनिशियल टारगेट के लिए, उसके बाद 12.50 के टारगेट्स के लिए। तो चलिए, आप अभी तो फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, 9 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। 10.5 का एक टारगेट यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, छोटा स्टॉप लॉस, छोटा टारगेट फिलहाल आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हाँ, रणनीति, इसके नंबर्स या इससे रिलेटेड डील्स या जो खबरें आ रही हैं उसके आधार पर ही बनाएं। चलिए, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। आस्था हमारे साथ बनी हुई हैं, कुछ और सवाल ट्विटर के जरिए भी आ रहे हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ एक रैपिड फायर राउंड भी करते हैं आस्था के साथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कल का बाजार। हमारे साथ आज की जानकार आस्था जैन मौजूद हैं, जो कि आपके सवालों के फटाफट जवाब दे रही हैं। और अब हम आस्था से रैपिड फायर के जरिए बहुत सारे सवालों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। आस्था, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। सबसे पहला सवाल आशुतोष का है, लखनऊ से। साउथ इंडियन बैंक है, 3000 शेयर, 11 रुपए 20 पैसे के दाम पर। बाय, सेल, होल्ड, टारगेट, स्टॉप लॉस? होल्ड करने की राय रहेगी। 10 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ, 16 रुपए 30 पैसे के पहले टारगेट के लिए, और फिर 17 रुपए 70 पैसे के दूसरे टारगेट के। अनिकेत ने पुणे से एक सवाल पूछा है, अंबुजा सीमेंट पर 32 शेयर 267 रुपए के दाम पर। बाय, सेल, होल्ड और टारगेट, स्टॉप लॉस?
होल्ड करने की सलाह रहेगी 330 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट रहेगा 360 से लेके 374 का। ओके, जिग्नेश ने वीआईपी इंडस्ट्रीज पे एक सवाल पूछा है, बहुत नीचे ही खरीदी है, 294 रुपए के दाम पर, 500 शेयर है, क्या करा जाए इसमें? बिल्कुल इसमें भी बना रहा जा सकता है। 370 का पहला स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट रहेगा 420 से लेके 440 का। अच्छा, सचिन ने एक सवाल पूछा है गोदरेज एग्रोवेट पे, 100 शेयर हैं 570 रुपए के दाम पर, क्या करें, बाय करें, होल्ड करें, और टारगेट स्टॉप लॉस? गोदरेज एग्रोवेट में मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा तकरीबन 540 का। टारगेट इसमें रहेगा 610 का। अभी एक सवाल सुनील मिश्रा ने पूछा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस पर, 40 रुपए के दाम पर है, क्या करा जाए? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए इसमें भी। और आगे जाते हुए जो लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ से कहा जाए तो क्योंकि स्टॉक अभी थोड़ा सा यहाँ पे टूटा हुआ है, तो लेवल अभी तो मैं 34 तक के देख रही हूँ इमीडिएट टारगेट, लेकिन लॉन्ग टर्म में 44 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। अच्छा, बीएससी लिमिटेड, करुणेश ने सवाल पूछा है, 2 महीने का व्यू है, 933 पर बढ़ा चला है स्टॉक, क्या करना चाहिए अब? जी बिल्कुल, बीएससी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे भी अभी तो मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी, और इसमें यहाँ से आगे जाते हुए हमें 10 से 15% का अपसाइड देखने को मिल सकता है, तो अभी हाल फिलहाल में बने रहा जा सकता है। अच्छा, आज का स्टार परफॉर्मर जीएमआर इंफ्रा, 10,000 शेयर हैं 30 रुपए के दाम पे, मनु अग्रवाल के, क्या करना चाहिए? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस रख लें 30 का, जो इनकी कॉस्ट प्राइस है उसी का स्टॉप लॉस रख के बिल्कुल बने रहें। आगे जाते हुए जो लेवल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो तकरीबन मैं यहाँ पे 34 से 35 के लेवल एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ओके, अच्छा, एक सवाल हैप्पीएस्ट माइंड पर, 201 शेयर 345 पे, सिंह साहब का सवाल है, क्या करना चाहिए यहाँ पे? बेसिकली मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट चाहे तो बुक कर सकते हैं, क्योंकि काफी बढ़िया यहाँ पे फायदा हो रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें, 1/4 ऑफ पोजीशन, रिमेनिंग को होल्ड करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा तकरीबन 840 के आसपास। टारगेट्स इसमें जो हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन रहेंगे 980 से लेके 1000 के। अच्छा, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, फिनोलेक्स पाइप बेसिकली 170 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 700 शेयर है, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की भी यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से इसमें भी अभी तो मैं यहाँ पे होल्ड करने की ही सलाह दूंगी, और पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 160 के आसपास का। टारगेट इसमें रहेगा 185 के आसपास। हनी गुरेजा का सवाल, पावर ग्रिड पर 234 रुपए के दाम पर खरीदारी, 900 शेयर, लंबी अवधि, क्या करें? जी बिल्कुल, 200 इनकी जो खरीदारी है मेरे हिसाब से बढ़िया लेवल्स हैं, अभी तो होल्ड करना चाहिए। और यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा तकरीबन, हम ये बोल सकते हैं स्टॉप लॉस 213 का रखें। टारगेट जो इसमें देखने को मिलेगा वो 250 के इनिशियल टारगेट्स के लिए होल्ड करा जा सकता है। अच्छा, कल्याण ज्वेलर पे एक सवाल आया अजय कुमार का, इनके पास 900 शेयर है 62 रुपए के दाम पर, क्या करें, होल्ड करें, निकल जाए? जी बिल्कुल, अगर कल्याण ज्वेलर्स की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से अभी इस काउंटर में भी होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। लॉन्ग टर्म में मैं यहाँ पे बने रहने की सलाह दूंगी कल्याण ज्वेलर्स में। और जो लॉन्ग टर्म की टारगेट्स यहाँ पे हमें अभी हाल फिलहाल में देखने को मिलेंगे, 90 का लेवल क्रॉस हुआ तो 110 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, तो हाल फिलहाल में यहाँ पे बने रहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है 75 का। अच्छा, आखिरी में एक सवाल है एरिस लाइफ साइंसेज पर, आमतौर पे कम चर्चा में आता है स्टॉक। एरिस लाइफ साइंसेज के करीब 100 शेयर हैं 580 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए, 1 साल का नजरिया है? 1 साल का नजरिया है, होल्ड किया जा सकता है क्योंकि बढ़िया मुनाफे में हो रहे हैं, तो 610 का स्टॉप लॉस लगा लें, उसके नीचे गया तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें। 610 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। पहले टारगेट जो हमें देखने को मिलेंगे वो 735 के रहेंगे, उसके बाद 770 तक के विस्तार देखने को मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया आस्था, आपने जल्दी जल्दी बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, इन सभी सवालों पर, बाजार पर बातचीत करने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आप देना चाहेंगी? आज जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हम लोग जो पीएमएस चलाते हैं हेम पीएमएस, उनकी होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो सकता है। धन्यवाद।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आस्था हमारे साथ बने रहने के लिए और तमाम शेयरों पर, बाजार पर चर्चा करने के लिए। तो मार्केट्स में थोड़ी सी मुनाफा वसूली हायर लेवल से जरूर आई, लेकिन हम एक्सपायरी करीब जा